गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर 5 है। तो उसके पहले हम बता दें कि हम आज ग्रामर भेज रहे हैं पीडीएफ के द्वारा। चैप्टर 3 है शब्द विचार, जो कि क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं। आप लोग ग्रामर कॉपी में उसको लिखिएगा। तो ये चलिए लिटरेचर का स्टोरी, जो कि है बचपन की यादें, जो हम आप लोग को सुनाए थे। तो ये बाबू राजेंद्र प्रसाद का है, यानी लेखक हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये स्टोरी आधा तो हम पढ़ाए थे। तो चलिए उसके बाद से ये स्टोरी सुनिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखिए अब बता रहे हैं। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वह नहीं जानते थे। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि उसको क्या है, बंदूक चलाने आता तो नहीं था मौलवी साहब को, लेकिन कोई भी काम सोचते थे कि हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। कभी भी वह नहीं मानते थे कि ये काम हमको करने नहीं आता है। उन्होंने साफ कह दिया कि वह अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वह बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। तो जैसे ही बंदूक लेके गए चलाने के लिए, तो देखे कि क्या एक पेड़ पर एक क्या बैठा हुआ था, गिद्ध बैठा हुआ उसको नजर आया। वह काफ़ी ऊंचाई पर था। मौलवी साहब ने पहले कभी बंदूक चलाई नहीं थी। उन्होंने बंदूक सीने पर ही रखी थी कि गिद्ध उन पर झपटा। अब वो सोचे कि हम बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक कहाँ रख दिए, उसको तो बंदूक चलाने नहीं आता था मौलवी साहब को। तो वो अपने सीने पर ही बंदूक रखा। उतने में गिद्ध आकर क्या किया, उन पर झपटा दिया। मौलवी साहब बंदूक फेंककर भागे और गड्ढे में जा गिरे। जैसे ही भागने लगे तो वो गड्ढे में जाकर गिर गए। उन्हें उठाकर घर लाया गया। कई दिन के इलाज के बाद फिर पढ़ाना शुरू किया। तो बहुत दिन तक गिर गए थे, जिस कारण उनका इलाज शुरू हुआ। जब वो ठीक हो गए तो फिर से पढ़ाने लगे। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ दिन बाद मौलवी साहब चले गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब आए। एक मौलवी साहब तो चले गए, तो फिर उनको पढ़ाने के लिए क्या हुआ, दूसरे मौलवी साहब आए। वे काफ़ी गंभीर थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। हफ्ते के 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे और बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तो क्या होता था, हफ्ते में 5.5 दिन ही वह फारसी पढ़ाते थे और फिर 2 दिन उसका छुट्टी रहता, यानी बृहस्पतिवार की दोपहर से लेकर क्या आता, शुक्रवार की दोपहर तक फारसी की छुट्टी रहती थी। तब गिनती हम लोग उस समय सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी हम समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में दख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तो वो लोग बच्चे लोग क्या करते थे, खुद सवेरे ही उठ के मौलवी साहब के पास चले जाते थे। और कहाँ, कोठरी में रहते थे और सामने आंगन में एक पीढ़ा टाइप का था, उस पर कपड़ा बिछाकर जिस पर हम लोग बैठकर पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पाठ दोहराया जाता। जो जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक क्या हो जाता था, सूर्योदय हो जाता था। नौकर आता और साथ ले जाकर मुंह हाथ धुला देता। हमें घर में माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंचा देता। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। तो पढ़ने जाता, नौकर आता था, हाथ मुंह धुला देता था, कुछ खिला देता था और माँ के पास क्या होता, कुछ खाने के लिए पहुंचा दिया जाता था और आधे घंटे की उसमें उन लोग को छुट्टी दिया जाता था। नाश्ता करके लौटने पर सबको याद करना पड़ता। पाठ सुना देने पर मौलवी साहब किताब बंद करवा देते। अब बोले तुम लोग को याद हो गया तो तुम लोग क्या करो, अपना किताब बंद करो। अब तख्ती निकालनी होती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता था। तो धोने के कार्यक्रम में बच्चे लोग को क्या होता था, उस समय थोड़ा खेलने का समय मिल जाता था। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। दोपहर को नहा के और खाने के बाद 1 घंटा का बच्चे लोग को छुट्टी मिलता था और फिर उसी यानी तख्त पर जो बिछाया हुआ कपड़ा था उस पर फिर से उन लोग को सोना पड़ता। अब मौलवी साहब कहाँ सोते थे, चारपाई पे सोते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और सबको याद करके सुनाने पर खेलने की छुट्टी मिल जाती। अगर सब पाठ याद करके सुना देते तो बच्चों लोग को छुट्टी मिल जाती थी। संध्या को जल्दी नींद नहीं आती थी, यानी शाम को जल्दी नींद नहीं आता। डर रहता था कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते न देख ले। लगता था कि डर, अगर हम सो गए तो मौलवी साहब क्या करेंगे, हम लोग को डांटने लगेंगे, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। यह उपाय भी हमारे लीडर जमुना भाई ही करते।
पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जब उस समय पढ़ाई होती थी तो उस समय तेल का एक दिया जलाया जाता था। जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उस दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेता और दिया जल्दी बुझ जाता। इस कारण कि वो हम लोग को छुट्टी मिल जाए, दिया बुझ जाएगा तो हम लोग को छुट्टी मिल जाएगा, इस कारण वो क्या करते थे, छोटी पोटली बनाकर उस दिए में छुपा कर रख देते, जिस कारण वो तेल क्या करता था, धीरे धीरे सोख लेता था। मौलवी साहब नौकरानी पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला। वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। अब तेल बंद हो गया तो बोलते थे अब तो दिया नहीं जलेगा, तो तुम लोग पढ़ोगे कैसे। तो क्या करना पड़ता था, वह किताब को बंद करवाने का हुक्म दे देते थे। हमें जो फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब की कृपा से हुआ। तो जो भी ज्ञान उनको हुआ था वो किस किस द्वारा हुआ था, मौलवी साहब के द्वारा ही हुआ था। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा जाना पड़ा तो मौलवी साहब और हमें बहुत दुख हुआ। तो उनको क्या होता था, जो भी फारसी का ज्ञान हुआ मौलवी साहब के द्वारा हुआ था, तब सब लोग उसको क्या करने लगे थे, प्यार करने लगे थे। जब अंग्रेजी पढ़ाने के लिए छपरा जाना पड़ा तो उन्हें मौलवी साहब और हमें बहुत दुख हुआ था। उस समय क्या हुआ था, उन लोगों को बहुत दुख हुआ था। तो ये स्टोरी है बाबू राजेंद्र प्रसाद का। जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी, उत्तम विचार, राष्ट्रीयता, उदारता आदि सद्गुणों के महानता के कारण ये सम्मानपूर्वक हम लोग उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। तो ये स्टोरी बाबू राजेंद्र प्रसाद का था, जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये उनकी आत्मकथा था जो हम आप लोग को सुनाए हैं। तो ये स्टोरी आप लोग आगे वीडियो में भी आधा सुने थे, ये आज हम पूरा इसको सुनाए हैं। तो इसका शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा जब तक, लिख के उसको याद करिएगा। चलिए, धन्यवाद।